देखिए, हम इंडियन घरों में ना मेहमान जब आते हैं तो उसको बहुत अच्छा मानते हैं और हमारे यहाँ आदर सत्कार की बहुत ज़्यादा फीलिंग्स भी होती है। ऐसा माना जाता है कि मेहमानों को बिना कुछ खिलाए नहीं भेजना चाहिए, लेकिन जब मेहमान आ जाते हैं ना, उस टाइम पे काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इन सारे काम को बहुत ज़्यादा आसान करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रानी किचन ज़ोन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, सबसे पहली जो टिप हमारी है, इस तरीके से ना एक विनेगर की बॉटल खाली हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसका कुछ बनाया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो नीचे एक डब्बा रख करके मैंने अच्छी तरीके से इसको मेज़र कर लिया है और ड्रॉ कर लिया है। क्योंकि जो विनेगर की बॉटल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इसका प्लास्टिक बहुत अच्छा होता है, तो ये ईज़िली कट जाती है। आप किसी भी शार्प नाइफ से या फिर आप सीज़र से या फिर इस तरीके के कटर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी तौर पे ये कट जाती है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है। अब देखिए, इसको ना जो हमने पार्ट कट किया उसको भी कुछ इस तरीके से कट करना है। तो आप अगर इक्वल डिस्टेंस में इसे काट सकते हैं तो बिल्कुल काट लीजिएगा, नहीं तो आप डॉट लगा दीजिएगा। और ऐसे आप इसे कट करेंगे ना तो कुछ इस तरीके की आपके पास एक शेप बन करके रेडी होगा, जो कि बहुत ज़्यादा काम का है। और इसको आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं बताऊँगी। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप ऑमलेट खाते हैं तो एग को भी बीट करना पड़ता है, तो आप वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ के साथ कढ़ी बना रहे हैं तो वहाँ पे बेसन या फिर इस तरीके से दही को भी फेंटने के लिए इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में हैंड मिक्सर होता है, जिसकी वजह से वो काम को ज़्यादा इजी कर पाते हैं, बट कुछ घरों में ऐसा होता है कि नहीं होता है वो चीज़। तो आप यहाँ पे ना किसी भी बॉटल को कट करके और इस तरीके से बना करके और बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपके टी शर्ट या फिर शर्ट का गला बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है तो उसमें एक कॉमन सी प्रॉब्लम देखी गई है कि अगर आप इसे हैंगर पे लगाएंगे ना तो ये स्लिप होकर के बार बार गिरता रहता है। तो ऐसे में क्या करा जाए? देखिए, बाहर बारिश हो रही है या फिर हवा चल रही है, तो उस टाइम पे भी आप हैंगर पे लगा करके कपड़े सुखा नहीं सकते, क्योंकि वो स्लिप होकर के गिर जाता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि देखिए, नेक के पास ना एक टैग लगा होता है। अगर आपके पास टैग नहीं होगा इस तरीके का, तो स्पेशली वो बनाया ही जाता है इसलिए कि ताकि आप अपने हैंगर को इसमें अच्छी तरीके से हैंग कर सकें और आपका जो कपड़ा है वो सेफ रह सके। तो कुछ इस तरीके से हैंगर के अंदर आप इसे लगा दीजिएगा और लगाने के बाद जो शोल्डर है ना, उसको इसके ऊपर डालिएगा और फिर आप इसको हैंग करिएगा। देखिएगा, आपका जो बहुत मुश्किल काम था ना, एकदम आसान हो जाएगा। अब चाहे इसको आप अंदर सुखाएं या फिर बाहर सुखाएं, तेज़ हवा में सुखाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भी ये गिरता नहीं है। एक बार ज़रूर इस टिप को ट्राई करके देखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, इस तरीके से पॉलीथीन जब आप मार्केट जाते हैं तो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, फिर समझ नहीं आता कि इसका क्या किया जाए। तो बहुत सारी टिप्स मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने वीडियोस में। अगर आपने अभी तक उसको देखा नहीं है तो जाकर के चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो इसको अच्छी तरीके से फ्लैट कर लेना है और एक तरफ से इसको इस तरीके से पकड़ के कट कर लेना है राउंड शेप में। जब इसको थोड़ा सा राउंड कट करेंगे ना तो कुछ इस तरीके का आपको पॉलीथीन के अंदर कटिंग मिलेगी। मीन्स जो पीछे वाली पॉलीथीन है वो तो बिल्कुल ठीक है, आगे के साइड में मैंने इसको कट किया है। अब देखिए, आपके पास ये बहुत ही प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। इसके हैंडल को आप एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरीके से स्टेपलर से, या तो अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो अगर आप इसे परमानेंट, देखो परमानेंट तो क्या ही करना, पॉलीथीन है, कुछ टाइम तक यूज़ करेंगे तो ये फट जाएगी, तो दूसरा आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा। तो स्टेपलर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब देखिए, आपके घर में प्याज लहसुन रखने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना, कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके जो लहसुन होते हैं या फिर प्याज होती है बहुत जल्दी सड़ जाती है एक साथ रखने पे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि देखिए, 1-1.5 किलो प्याज तो ईजिली आप इस तरीके से हैंग करके रख सकते हैं। इस तरीके से रखी हुई प्याज खराब तो होती नहीं है। साथ के साथ देखिए, अगर आप इसको बिल्कुल सामने नहीं रखना चाहते तो दरवाजे के पीछे भी इसको हैंग कर सकते हैं, किसी परमानेंट कील पे भी लगा सकते हैं, एडेसिव हुक पे भी लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि टिप आपको पसंद आई होगी और यूज़फुल भी लगी होगी। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक ईयरबड है, इसको मैंने एक तरफ से कट कर लिया है
और जो जिधर कट किया है ना उधर के साइड में देखिए माचिस की एक तीली इसके अंदर डाल रही हूँ। और वो मैं क्यों डाल रही हूँ सब कुछ बताऊँगी। तो देखिए दिवाली आ रही है, दिवाली में मोमबत्ती जलानी पड़ती है और इसको जलाने के लिए कितनी सारी माचिस की तीलियाँ खर्च हो जाती हैं। तो आप ना ये टूल ज़रूर बना लीजिएगा। देखिए इस तरीके से बना करके अगर आप इसमें तीली डालेंगे ना तो तीली एक टाइम के बाद हम जब हाथ जलने लगता है तो फेंक देते हैं। उससे देखिए 2 से 3 मोमबत्ती तो ईज़िली जला सकते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए बिल्कुल एंड तक जलेगा, ये एंड में जा कर के ही ये बुझेगा। तो एक बार में आप 5 से 10 मोमबत्ती जला सकते हैं, तो हुई ना आपके माचिस की तीलियों की बचत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए इस टाइम पे सदाबहार का जो फूल है ना बहुत अच्छे खिल रहे हैं, लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम होती है। जो इसका स्टेम होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और ज़रा से भी हवा चलती है ना तो ये नीचे लुढ़क जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा काम करना है आपको। कोल्ड ड्रिंक की बोतल सबके घर पे होती है, आप उसको बीच से कट कर लीजिएगा और इसका जो स्टेम है ना, जो तने वाला पार्ट है, वहाँ पे आप इसे लगा दीजिएगा। तो इससे ये बहुत अच्छा सा इसको सपोर्ट देगा। इसके बाद जितनी मर्जी उतनी हवा चले, बिल्कुल भी ये जो प्लांट है ना गिरेगा नहीं, लुढ़केगा नहीं और काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलेगा। तो ये टिप भी बहुत छोटी सी है, जितने लोग प्लांट लवर हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं मेरी बातों को। तो आप भी प्लांट लगा रखे हैं और इस तरीके से सदाबहार का प्लांट है ना, तो वहाँ पे ये टिप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए अभी चूँकि मौसम ऐसा हो रहा है ना, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बारिश हो जा रही है, तो इस तरीके से ना कंफर्टर का यूज़ होता है। अब देखिए इसको फोल्ड कैसे करें ताकि बच्चे इसके ऊपर उछल कूद भी करें तो ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो और पिलो का भी काम करे, है ना। आप इसको रखेंगे तो ये बिल्कुल पिलो की तरह दिखेगा। तो देखिए जिस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, आपको सेम उसी तरीके से फोल्ड करना है। तो इसको मैंने 2 तरफ से फोल्ड कर लिया है। अब देखिए इसको ना कुछ इस तरीके से फोल्ड करके अब ये जो बचा वाला पार्ट है इसको रोल करना है और ये जो फोल्ड किया है ना इसके अंदर इसे डालना है। जैसे ही आप इसके अंदर डालेंगे ना, ये इतनी अच्छी तरीके से इसके अंदर स्टक हो जाता है कि बच्चे जितना मर्जी उतना उछल कूद करें, बिल्कुल भी ये खुलता नहीं है, ख़राब नहीं होता। और तो और अगर आप इसको पिलो के साथ रखेंगे तो ये बिल्कुल पिलो की तरह ही दिखता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको टिप पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। कौन सी टिप आपको सबसे पसंद आई है ये भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।